राम जी जब आए ना अयोध्या में 1 महीने का 1 दिन हुआ था। मास दिवस कर दिवस भा, पर यह मर्म न जाने को, रथ समेत रवि था केऊ, अब निशा कवन विधि हो। 1 माह का 1 दिन भया, ये मर्म कोई नहीं जान पाया। 1 माह पश्चात सूर्य नारायण को पता चला कि हम 1 माह से खड़े हैं। भगवान श्री राम को प्रणाम करके चल पड़े। बाबा कहते हैं, ए जिदिन मन चाले करत गुण गाना, दिन मन चाले करत गुण गाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, महीने बाद भगवान को प्रणाम करके सूर्य नारायण चले। शंकर भगवान मां भवानी को कथा सुना रहे हैं। अब बाबा थोड़े ध्यान में आकर सावधान होकर मैया से बोले, देवी अब मैं ना आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। मां ने कहा, चोरी? ये भी सुर? मां ने कहा, क्या किया प्रभु? बाबा ने कहा, देवी जब अयोध्या में भगवान श्री राम आए ना, आपको पता नहीं है, आपको बिना बताए उनका दर्शन करने मैं भी गया था, आपको बताया नहीं था। मां ने कहा, प्रभु हमको क्यों नहीं बताए? बाबा ने कहा, क्षमा करिएगा, पिछले जन्म में आप सती थीं तो आपको कथा सुनाने ले गया था। आते समय आपने राम जी की लीला का दर्शन किया और ऐसा दर्शन किया कि आपको मोह हो गया और मोह के कारण शरीर छोड़ना पड़ा। तबकी वाले राम जी तो बड़े राम जी थे, अबकी वाले छोटे जनमतुआ राम जी थे। मैं सोचा बड़े राम को देखकर मोह हो गया, कहीं छोटे राम को देखकर फिर से मोह ना हो जाए, मारे भय के नहीं ले गया। मां ने कहा, अकेले गए? बोले, अकेले नहीं गया ना। फिर कागभूषुंडी संग हम दो। देखिए, ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे साथ कागभूषुंडी गए अपने को बचाने के लिए, कि मैं तो जाने वाला नहीं था, लेकिन कागभूषुंडी जी आ गए। कहे, प्रभु यात्रा में एक मति के लोग रहते तो यात्रा में आनंद आता है, आप भी भजनानंदी, हम भी भजनानंदी, किसी और को लेंगे न जाने कैसी बात करेगा, इसलिए आप चलते तो अच्छा होता। बाबा कहे, कागभूषुंडी आए और हमको लेकर गए। मां ने कहा, यही बम बम भोले बन के चले गए? ना ना, मनुष्य के रूप में गए थे। मनुज रूप जान नहीं कोई नहीं जान पाया। हमने जाकर देखा, देवी महाराज के पास जो आया, जिसने जो मांगा, चक्रवर्ती जी ने उसको वही लुटा दिया। जिसने हाथी मांगा उसे हाथी दिया, जिसने रथ मांगा उसे रथ दिया, जिसने घोड़ों को मांगा उसे घोड़ा दी, गज रथ तुरग हेम, जिसने सोना मांगा उसे सोना दिया, जिसने गौ मांगा उसे गौ दिया, जिसने हीरा मांगा उसे हीरा दिया, जिसने जैसा कपड़ा मांगा उसको वैसा कपड़ा दिया। किसी ने कहा, महाराज हमको शेरवानी चाहिए, उसको शेरवानी बनवाए। किसी ने कहा, महाराज हमको धोती कुर्ता, उसको धोती कुर्ता दिया। किसी ने कहा, हमको 3 पीस वाला सूट सिलवा दीजिए, उसको 3 पीस वाला सूट बनवाया। यहां लिखा है, दीन्हे नृप नाना विधि चीरा। चीरा मने वस्त्र। जिसने जैसा कपड़ा मांगा उसको वैसा कपड़ा दिया। मांगने वाले को महाराज ने संतुष्ट कर दिया। आपको बतावें, शंकर भगवान तो दर्शन करके चले आए, लेकिन कागभूषुंडी जी का एक स्वभाव है, जब जब राम जी का जन्म होता है
कागभूषुंडी जी कहते हैं मैं बरस 5 तह रहूं लो भाई। 5 साल तक कागभूषुंडी जी अयोध्या में रहते हैं और भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन करते हैं। भगवान शंकर के साथ तो कागभूषुंडी जी मनुष्य के रूप में थे, लेकिन जैसे बाबा वापस कैलाश गए कागभूषुंडी जी कौवा बन गए, अपने रूप में आ गए। कौवे को कौन भोजन कराता है हो? उससे तो जब खाना होगा किसी का जूठन ही खाना होगा। और कागभूषुंडी जी भगवान के भक्त हैं, जूठन भी खाएंगे तो राघव की खाएंगे और किसी की नहीं खाएंगे। आपको बतावें, भगवान के जूठन के लिए कागभूषुंडी जी 1 वर्ष तक भूखे रहे, कोई भोजन नहीं देता था। खाना हो तो जूठन खाओ, बोले नहीं खाऊंगा तो राघव का जूठन खाऊंगा। 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष बाद भगवान जब अपने छोटे छोटे पांव पर धीरे धीरे चलने लगे तो देखिए भगवान भी जानते हैं कि मेरा भक्त 1 वर्ष से भूख में बैठा है मेरे जूठन के लिए। एक दिन मां से, कौशल्या जी से राम जी ने कहा, मां मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, माखन रोटी दोगी मां? मां कौशल्या ने राम जी के हाथ पर माखन और रोटी रखा। राम जी को तो खाना था नहीं, माखन रोटी लेकर घर से बाहर आंगन में आए। आंगन के बाहर ही वृक्ष पर कागभूषुंडी जी बैठे थे। भक्त ने भगवान को देखा और भगवान ने अपने भक्त को देखा। भगवान जानते हैं कि जूठन चाहिए, तो राम जी ने उस माखन रोटी को जूठा कर दिया। फिर सोचे ऐसे तो मां खिलाने नहीं देगी, एक काम करता हूं, यदि ये माखन रोटी धरा पर गिर जाए ना तो नीचे पड़े माखन रोटी को मां मुझे खाने नहीं देगी, तब ये कागभूषुंडी इसको अवश्य पालेगा। तो आज भक्त को खिलाने के लिए भगवान माखन रोटी लेकर और जानबूझकर गिर गए। सब दूसरे को गिराने में पड़े रहते हैं, भगवान भक्त के लिए आज अपने गिर गए। गिर गए हो, कागभूषुंडी जी देखे ना हो, नेत्र सजल हो गए, प्रभु आप मेरे लिए गिर गए ना। अरे कागभूषुंडी चरित बचपन का देखत अति सुखदाई। क्या वो देखो, अरे फिसल गए राम उठावत माई, 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 फिसल गए राम उठावत माखन रोटी हाथ में देकर कौशल्या जो आए। हाँ, माखन रोटी हाथ में लेकर कौशल्या जो आए। भूखा देखी भगत को रघुवर, दीन गिराई। माखन दीन गिराई, फिसल गए राम उठावत, फिसल गए राम उठावत। मां बेचैन हो गई, समझ नहीं पाई कि मेरा लाला गिर कैसे गया। बाबा कहते हैं माता भेद
तनिक ना समझी क्यों फिसले रघुराई। माता भेद तनिक ना समझी क्यों फिसले रघुराई। दौड़ कर गई और जाकर गोद में लेकर चूम के पूछत, गोद में लेकर चूम के पूछत, चोट कहाँ पर आई, चोट कहाँ पर आई, फिसल गए राम उठावत, फिसल गए राम उठावत। कागभूषुंडी जी, कागभूषुंडी मन ही मन सोचत राघव की चतुराई। कागभूषुंडी मन ही मन सोचत राघव की चतुराई। लेकिन यहाँ पर भगवान जैसे गिरे कागभूषुंडी जी कांप गए। क्यों? संसार के पत्ते को भी भगवान उठाते हैं। जो सबको सहारा देता है आज वो गिरा पड़ा है, उसको कौन उठाएगा? आज है जो सबको उठाता है आज स्वयं गिर पड़ा है, उसको कौन उठाएगा? गिरे हुए को जो है उठाता, गिरे हुए को केवल एक उठा सकती है। गिरे हुए को जो है उठाता, गिरे हुए को जो है उठाता, उसे माता उठाने आए। माता उठाने आए, फिसल गए राम उठावत, फिसल गए राम उठावत, फिसल गए राम उठावत माए, फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत, फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई। फिसल गए राम उठावत माई। ऐ दूसरे के लिए गिर जाना हो सरल व्यवहार नहीं है। आपको एक बात बतावें, हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं राम जी का जन्म भया, राम जी का जन्म भया। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का प्राकट्य होता है। जन्म जीव का होता है, भगवान का नहीं। भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रकट मने नहीं है अचानक है, नहीं है अचानक है। ये क्या प्राकट्य? भगवान का जन्म होता ना तो गोस्वामी जी छंद लिखते। क्या लिखते? छंद बदल देते। अरे लिए जन्म कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कब? यदि जन्म लेते। लेकिन क्या लिखे? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान भय प्रगट, प्रगट मने अवतार लेना। अवतार मने समझते हैं? अवतार मने उतरना। अवतार मने उतरना। भगवान अवतार लिए अर्थात उतर गए। कहां चढ़े हैं कि उतरना पड़ा? भगवान कहीं चढ़ के बैठे हैं क्या? आप कहो ऊपर बैठे कि उतरना पड़ा? नीचे नहीं है। अवतार उतरने का अर्थ है भक्त जिस रूप की कल्पना करे
अपने निराकार स्वरूप को छोड़कर भक्त जिस रूप की कल्पना करे उस रूप को धारण कर लेना, यही भगवान का अवतार है। भक्त की कल्पना के अनुसार स्वरूप धारण करना कोई नहीं कर सकता भगवान को छोड़कर। मांगने वाले आते हैं, चक्रवर्ती जी लुटाते हैं। कुछ समय बीता, नामकरण करने का सुंदर समय आया। नामकरण का चक्रवर्ती जी ने गुरुदेव भगवान को बुलाया, श्रेष्ठ आसन पर पधराया, चरणों को पखारा, षोडशों प्रकार पूजन किया और हाथ जोड़कर कहे, गुरु जी धरिया नाम जो मुनि गुनी राखा। गुरुदेव आपने जो नाम सोच के रखे हैं ना, एक एक नाम बताइए। गुरुजी आंख बंद करके सोचने लगे, जो सबको नाम देते हैं उनका नाम मैं रखूंगा है? कहे राजन इनके अनेक नाम और सब एक दूसरे से अद्भुत नाम। आज मैं आपको ना उन अनेक नामों में से एक एक नाम बता देता हूं, आप इसको याद कर लीजिए। सबसे पहले श्री चक्रवर्ती जी के गोद में मेरे राघव जी बैठे थे। गुरुदेव ने राम जी को देखा और कहा, राजन आपके ज्येष्ठ पुत्र ये, अरे जो आनंद सिंधु सुख रासे, जो आनंद सिंधु सुख रासे, शिखर से त्रैलोक सुपासे, शिखर से त्रैलोक सुपासे, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक अखिल लोक दायक विश्रामा। गुरुदेव ने कहा, राजन आपके ज्येष्ठ पुत्र कौन है? आनंद के समुद्र है। समुद्र देखें आप लोग ना, समुद्र कितना पानी है वो जाने के बाद पता चलता है। बड़े बड़े अभिमानी का अभिमान चूर्ण हो जाता है समुद्र तट पर पहुंचने के बाद। इतना बड़ा, आपको बताऊं, समुद्र में जितना जल है उतना मेरे राघव जी के पास आनंद भरा है। लोग कहते हैं महाराज भगवान ने हमको बड़ा दुख दिया। अरे अभागे, जिसके पास जो सामान है ही नहीं देगा कहां से? जिसके पास जो है ही नहीं वो देगा कहां से? उधर तो आनंद भरा है। जीवन का जो आनंद है वो भगवान से मिला और जो दुख है वो तुम्हारे कर्म का फल है। भगवान दुख नहीं देते, आनंद के समुद्र है। सीकर से त्रैलोक सुपासी, तिनके से लेकर तीनों लोक की सुंदर व्यवस्था बनाते हैं। सीकर का एक और अर्थ है, सीक होता है ना, सीक। सीक को जल में डुबाकर उठाइए, जो एक बूंद टपकता है उस बूंद को 100 भाग में बांट दीजिए, उसका जो एक भाग होता है उसे सीकर कहते हैं। भगवान उस सीकर रूपी दया से तीनों लोक का पोषण करने में सक्षम है और उसी के भगवान समुद्र है। कल्पना करते रहिए आप। गुरुदेव ने कहा, राजन ये सुख के धाम है, ये वो है जो पूरे जगत को विश्राम प्रदान कराते हैं। आज के बाद इनका नाम राम होगा। आराम तो आपको सब दिला सकते हैं, लेकिन विश्राम मेरे राम को छोड़कर दूसरा कोई देने वाला नहीं है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी भी जब पूरी राम कथा लिख गए, बाल कांड के प्रारंभ से लेकर उत्तर कांड के अंत तक जब सब लिख गए,
उत्तरकांड के अंतिम दोहे के अंतिम छंद के आखिरी की 2 पंक्तियां क्या कहते हैं? जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हो। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हो। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो। समान प्रभु नाही कहो। समान प्रभु नाही कहो। कहते हैं जिस राम के लेश मात्र लवलेश मात्र कृपा को प्राप्त करके ये मति का मंद गंवार तुलसी भी परम विश्राम को वह प्राप्त कर गया, मेरे राम जैसा दूसरा कोई भगवान नहीं है। विश्राम तो राम ही देंगे। देखिए जो आदमी जीवन भर राम राम नहीं बोलता, राम कितने दयालु हैं, वो भी जब यहां से जाता है ना तो राम जी कहते हैं वो अज्ञानी था, उसने मुझे छोड़ दिया, मुझे तो ज्ञान है, मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूं। उसके साथ भी भगवान लग जाते हैं, राम नाम सत्य है। कुछ भी कर लो, राम को छोड़कर उद्धार होने वाला नहीं है। एक मेरा गीत है, अरे राम नाम एक तत्व है जीवन का आधार, और इस नैया पर बैठकर सब हो सकते हैं पार। तो जीवन के भवजाल से तब होगा उद्धार, कब? जब तुम दीन दयाल का अरे देखोगे दरबार। फिर महाराज, अरे तन केगा मूरख रानी राम के बिना। राम जो सबको विश्राम प्रदान कराए। महाराज आज के बाद आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम होगा। जैसे नामकरण भया पूरी सभा एक स्वर में बोल पड़ी, बोलिए रामलला सरकार की जय। अब राम जी के बाद ना कौशल्या मैया के गोद में भरत लाल जी बैठे थे। गुरुदेव ने देखा, कहा राजन आपके दूसरे पुत्र ये विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। गुरुदेव ने कहा राजन जो पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे, भरत जी भोजन कराएंगे क्या है? आप देखो शरीर का पोषण ना भोजन से संभव है, परंतु आत्मा का पोषण भोजन से संभव नहीं है। आत्मा का पोषण तो केवल और केवल भरत जी के प्रेम से, भगवान के प्रेम से संभव है। भगवत प्रेम। और भरत जी जीव नहीं है। अयोध्या कांड का फलश्रुति के पहले जो छंद है, बाबा कहते हैं सियाराम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। भरत जी जीव नहीं है, सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत ही भरत जी के स्वरूप में चला आया। भरत जी को भरद्वाज जी ने, आप कथा सुनेंगे आगे के दिनों में, भरत जी जब चित्रकूट जा रहे हैं तो भरद्वाज जी ने भरत जी से कहा, भरत जी
हमको तो ऐसा लगता है ना कि आप राम जी के प्रेम है, राम जी का प्रेम ही आपके स्वरूप में आ गया भरत जी। क्यों? आपके भैया राम आपको जितना प्रेम करते हैं ना, उतना संसार में राम जी किसी दूसरे को प्रेम नहीं करते। इस मर्म को मैं जानता हूं भरत जी। भरत जी बोले आप कैसे जान गए? बोले मैं जाना ना, सवेरे सवेरे जब राम जी रुके थे और उनको प्रयाग में स्नान कराने ले गया ना, उसी समय मैं जान गया। जाना मरम नहात प्रयागा। भरत जी पूछे कैसे जान गए आप? भरद्वाज जी बोले जैसे हम लोग त्रिवेणी पहुंचे ना और राम जी ने यमुना जी के सांवले रंग को देखा ना, तो हमसे बोलने लगे ऋषिवर, इन नदी का जो रंग है ना, इसी रंग का मेरा एक भाई है। मैं आते समय सबसे तो मिला, अपने उस भाई से नहीं मिल पाया। और भरत जी, मैं जब हाथ में जल देख के राम जी के संकल्प का मंत्र बोल रहा था ना, मंत्र के बीच में जैसे भरत खंड शब्द आया ना, राम जी ने मुझे रोक दिया। लगे फूट फूट के रोने, कहने लगे ईश्वर, अभी अभी आपने जो नाम लिया ना भरत, मेरे उस सांवले भाई का यही नाम है भरत। मैं उससे मिल नहीं पाया। मैं उस समय जान गया आपके भैया राम आपको जितना प्रेम करते हैं भरत जी, उतना संसार में किसी को नहीं करते। आप जीव नहीं, मेरे सामने साक्षात राम का प्रेम ही भरत के रूप में उपस्थित है। भरत जी राम प्रेम से समस्त जीवों की आत्मा का पोषण करेंगे। अस्तु गुरुदेव ने कहा राजन, आज के बाद इनका नाम भरत होगा। जैसे नामकरण किया, पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब भरत जी के पास नंबर तो आना चाहिए लक्ष्मण जी का, लेकिन थोड़ा बदल गया। कैकेयी जी के गोद में सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके छोटे राजकुमार ये वो हैं जिनके नाम लेने मात्र से शत्रुओं का विनाश हो जाए। अरे शत्रुघ्न जी का नाम लेने से शत्रु मरेंगे? आप मानस पढ़े होंगे, शत्रुघ्न जी एक स्थान छोड़कर कभी किसी को मारे ही नहीं। एक ही बार बोले भी हैं और एक ही बार मारे भी हैं। राम लक्ष्मण जी 14 साल अयोध्या के बाहर लड़े, शत्रुघ्न भैया 14 साल अयोध्या के भीतर लड़े। किसको मारे? मंथरा को मारे। जब मैके से मामा के घर से ननिहाल से भरत शत्रुघ्न जी आए, पता चला कि मंथरा के कहने पर मेरी मां कैकेयी ने राम भैया को वन भेजा और पिताजी चले गए देवलोक। मंथरा श्रृंगार करके आई, शत्रुघ्न जी का क्रोध फूटा, पकड़े बाल घसीटे, मारा कुबर पर 1 लात। भरत जी ने बाद में छुड़वा दिया। एक बार यही हाथ उठाया शत्रुघ्न जी ने, लेकिन समझिएगा राम लक्ष्मण जी बाहर के शत्रु को मारे, शत्रुघ्न जी भीतर के शत्रु को मारे। बाहर का शत्रु जितना खतरनाक नहीं होता, उतना भीतर वाला होता है। बाहर वाला तो बाहर जाने के बाद मिलेगा, भीतर वाला आंख खोलो तो दिखाई पड़ेगा। आप लोग बात को कहीं और मत ले जाइए। इसके और भीतर प्रवेश करिए तो भीतर के शत्रु अर्थात काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये जो 6 विकार हैं, इनसे बढ़कर हमारे लिए दूसरा कोई शत्रु नहीं है। आप शत्रुघ्न भैया के जीवन को देखिएगा, उनके जीवन में न काम है, न एक स्थान को छोड़कर कभी क्रोध है, न कोई चाह है, न मद है, न मत्सर है। जिसका नाम लेते हैं ना, उसका गुण भी आता रहता है। जो शत्रुघ्न भैया का नाम लेगा, उसके भी ये शत्रु धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। अस्तु गुरुदेव ने नामकरण किया, महाराज आज के बाद आपके छोटे पुत्र का नाम शत्रुघ्न होगा। पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब देखिए, अब बच्चे लक्ष्मण भैया सुमित्रा जी के गोद में। गुरुदेव ने कहा राजन आपके तीसरे पुत्र ये लक्षण धाम
राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। बोले लक्षण धाम, आप समझिएगा, राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी में गुरु जी ने एक एक दो दो लक्षण बताए, लेकिन लक्ष्मण भैया को बोले ये एक दो नहीं, जितने सुंदर लक्षण है सबके धाम है। और सबसे अच्छी बात बताएं, राम जी के प्रिय है। ये राम को प्रेम करेंगे ऐसा नहीं, राम इनको प्रेम करेंगे। यहां एक बात समझिएगा, आप बड़े को प्रेम करें ये कोई घटना नहीं है, आपका बड़ा आपको प्रेम करता है, ये बहुत बड़ी बात है। कहो, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, कौन नहीं जानता है वो? हम सब नरेंद्र मोदी जी को जान रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, यदि नरेंद्र मोदी हमको जान रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उसी प्रकार कहे लक्षण धाम राम प्रिय, ये राम को प्रेम करेंगे ऐसा नहीं है, राम जी इनको प्रेम करेंगे। महाराज ये वो हैं आपके तीसरे पुत्र शेष अवतार, जिन्होंने अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। जैसे गुरुदेव ने नामकरण किया, पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए लखनलाल सरकार की जय। गुरुदेव ने कहा, राजन आपके चारों पुत्र चारों वेद के सार हैं, मुनियों के धन हैं, भक्तों के सब कुछ हैं, शिव जी के तो प्राण हैं। ये दो दो की जोड़ी में रहेंगे, सांवले राम के साथ गोरे लक्ष्मण रहेंगे, और सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। अभी अभी नामकरण भया, तब तक बधाई गाने वाले आ गए। यहाँ आते हैं कि नहीं आते? श्याम सुंदर जी आते हैं, आपको तो अभी अभी का अनुभव होगा। आपके घर आए थे बधाई गाने वाले, पहुंच जाते, कई जगह तो एडवांस में आ जाते, होने के पहले। अब डॉक्टर साहब पहुंच गए, यहां भी पहुंच गए, और जाते जाते शुरू हो गए, क्या? अरे घर घर आनंद छायो, अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो, अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो, अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो, अयोध्या नगरी में। नेति नेति कही महिमा गावे, नेति नेति कही महिमा गावे, जाको वेद पार नहीं पावे, जाको वेद पार नहीं पावे। अब सुबेता बनी आयो, अयोध्या नगरी में, सुबेता बनी आयो, अयोध्या नगरी में। अब घरे घरे आनंद छायो, अयोध्या नगरी में। सुजस कहे को कैकई सुत को, सुजस कहे को कैकई सुत को, मनहु बनाई के रूप भरत को, मनहु बनाई के रूप भरत को, प्रभु ने प्रेम पठायो, अयोध्या नगरी में, प्रभु ने प्रेम पठायो, अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो, अयोध्या नगरी में। लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के, लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के, दुई सुत मातु सुमित्रा जी के, दुई सुत
बदन देख लजायो अयोध्या नगरी में, सुबदन देख लजायो अयोध्या नगरी में, घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। बिचरे मगन मनुज तन कीन है, बिचरे मगन मनुज तन कीन है, काग भुसुंडी संग शिव जी ने, काग भुसुंडी संग शिव जी ने, डमरू आई बजायो अयोध्या नगरी में, डमरू आई बजायो अयोध्या नगरी में, घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। प्रभु को पाई धरनी हुल से, प्रभु को पाई धरनी हुल से, जन राजेश को बाबा कुल से, जन राजेश को बाबा कुल से, अब दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में, दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। इतना आनंद हो, लोग आते हैं, बधाई गाते हैं, लूट कर ले जाते हैं। एक दल गा के जाता है, तब तक 10 लोग को पहले से खड़े कि इन्हें हटे तो हम गावें। यहां पर तो बुलाया जाता है, वहां बुलाया नहीं जाता। आज भी आप कभी राम जन्मोत्सव में श्रीधाम अयोध्या पधारिए, लोग स्वयं जाके गाते हैं। हो क्यों? जीव के लिए तो कोई भी गा लेता है, जगदीश के लिए वही गाएगा जिस पर उनकी बड़ी कृपा होगी। सब नहीं गा सकते, सब नहीं गा सकते। लोग आते हैं, बधाई गा के जाते हैं। माँ कौशल्या राम जी को आए हैं, दर्शन करिए। कबहू उछंग और कबहू बर पलना। कभी राम जी को माँ गोद में खिलाती हैं, कभी पालने में झुलाती हैं और कहती हैं माँ तू दुलारई कही प्रिय ललना। दुलार करके कहती हैं ये मेरा प्रिय ललना है। एक मैं हाथ जोड़कर एक निवेदन करूं, गांवों में ये नहीं है लेकिन शहरों में अब फैल रहा है। लोगों को अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। बच्चों के लिए लोग दाई रख देते हैं, दाई बच्चे को संभालता है। जो बच्चा माँ की सीने से न चिपटा हो वो माँ की ममता को क्या जानेगा। चक्रवर्ती जी से अधिक संपदा नहीं है हमारे पास। महाराज की संपत्ति को देखकर कुबेर भी लज्जित होते थे। कौशल्या मैया चाहती तो राम जी के पीछे एक नहीं हजारों सेविकाओं को लगा देती, लेकिन नहीं, मां ने राम जी की सेवा में किसी को लगाया नहीं, स्वयं सेवा में रहती हैं। बहुत भाग्य होगा तब जाके घर के आंगन में बालक खेलता है, हो भगवान है। हमारे महाराष्ट्र तो बहुत कड़वा कहते हैं सावधान, जो बच्चों को
बचपन में हॉस्टल में भेजेगा, सावधान बुढ़ापे में वो अस्पताल भेजेगा।